हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में देखने वाले एक केमिस्ट्री के लिए प्रॉपर सीईटी का एक प्रॉपर गाइडेंस और कैसे केमिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करें और सीईटी में जो अच्छे कॉलेजेस है उसमें कैसे जाए। केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंट को हार्ड जाता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि इतना कैसे याद करें। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और तीनों हम फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों केमिस्ट्री के लिए हम अब एक स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें और प्रॉपर वे से जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है केमिस्ट्री सीटी की लेवल तक जो एमसीक्यू आते हैं केमिस्ट्री सीटी की कैसी लेवल है और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हर सब्जेक्ट का हमें इनऑर्गेनिक के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, फिजिकल के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और जो ऑर्गेनिक है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज की वीडियो हम देखते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ और मुझे केमिस्ट्री कैसी अच्छी स्कोरिंग जाती है और मैं सीईटी की जो क्वेश्चन है वो कैसे जल्द से जल्द प्रैक्टिस के लिए। तो हमें फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा से बहुत ज़्यादा फार्मूला होते हैं। हर एक चैप्टर के सबसे पहले हमें चैप्टर वाइज फार्मूला शीट बनानी है केमिस्ट्री के लिए। वो तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। जो मैंने शॉर्ट नोट निकाले हो मेरे और जो न्यूमेरिकल्स के लिए जो फार्मूला लगते हैं वो सारे फार्मूले मैं आपको इस वीडियो में नीचे दे दूंगा केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहले तो केमिस्ट्री के फिजिकल फार्मूला को जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो फार्मूला है उसे सबसे पहले याद कर लो, फिक्स फार्मूला आनी चाहिए। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें टेक्स्ट बुक रीडिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तभी भी हमें एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री सीईटी की वो सबसे पहले तो हमें देख देख के सॉल्व करने है, उसके आंसर भी देखने कैसे सॉल्व हुआ है क्वेश्चन वो भी देखना है और वो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक एक गिवन लिखने से क्या क्या हमें समझ आता है वो क्वेश्चन लिखना है। उसका जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लेना है हमें। और गिवन जब तक हमें लिखते नहीं आएगा तब हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और हमें निकालना क्या है। वो जब तक हमें मालूम नहीं पड़ता तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है ये सबसे पहले क्लियर कर लो और उसके बाद एमसीक्यू थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने शुरू कर दो। सबसे पहले तो बोर्ड की जो न्यूमेरिकल्स है उससे पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद सीईटी के जो पीवाईक्यूज है उसको लो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो हमें 2 बार टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो टेक्स्ट बुक रीडिंग की, क्योंकि सीईटी में भी बोर्ड्स के जो टेक्स्ट बुक है उससे बाहर कोई नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछते। जो टेक्स्ट बुक में जो मेन पॉइंट्स है उसे हमें सबसे फर्स्ट टाइम जब रीडिंग करेंगे तब उसे मेन हाईलाइट करने है और सेकेंड टाइम जब जो हाईलाइट किए वो पॉइंट को और शॉर्ट में अपनी शॉर्ट नोटबुक में लिखना है। एक इनऑर्गेनिक के लिए भी और ऑर्गेनिक के लिए एक सेपरेट ऐसी शॉर्ट नोट्स के लिए नोटबुक तैयार करो जिसमें हम सारे जो शॉर्ट पॉइंट्स है वो लिखेंगे। और उसके बाद वो शॉर्ट नोट्स निकालने के बाद हमें पीवाईक्यू है जो केमिस्ट्री सीईटी की जो पीवाईक्यू है वो एक एक करके प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पहले तो जो मीडियम लेवल की क्वेश्चन है वो करो, उसके बाद जो हार्ड लेवल की क्वेश्चन पूछी जाती है केमिस्ट्री में वो पहले प्रैक्टिस करो। और केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, हमें सीईटी में 50 मार्क्स के लिए केमिस्ट्री आता है और 1.5 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों भी करना है। तो फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स में केमिस्ट्री और ख़त्म कर देना है कि जो केमिस्ट्री के जो सारे क्वेश्चन रहते वो 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाते क्योंकि वो सारे ऐसे न्यूमेरिकल सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में रहते पर ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते क्योंकि उसमें ज़्यादा हमें आंसर निकालना नहीं पड़ता। सिर्फ हमें अगर हमें कंसेप्ट याद हो तो हम उसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते। इसलिए सबसे पहले तो केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करो। और अभी बोर्ड भी आ रहे हैं तो बोर्ड और सीईटी का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे तो बोर्ड भी हो जा सकता है। और जो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री सीईटी है वो उसके भी हमें कंसेप्ट याद हो जाएंगे।
उसके बाद से PYQ प्रैक्टिस करनी है। PYQ देते रहो, करते रहो। और जो सबसे मेन बात है कि टेस्ट, हर चैप्टर, एक चैप्टर होने के बाद हमें सबसे पहले टेस्ट देनी है कि टेस्ट में हमें पता चलेगा कि चैप्टर हमारा कितना परसेंट हुआ है और कितना परसेंट बाकी है, क्या क्या हमें आता नहीं है, कौन सी कंसेप्ट हमारी क्लियर नहीं है अब तक। और जब तक हम टेस्ट नहीं देते, क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व नहीं करते, तब तक हमें मालूम नहीं पड़ता कि कौन से क्वेश्चन हमें आते हैं, कौन सा पॉइंट आता है, कौन सा नहीं आता। तो उसके लिए टेस्ट दो। और टेस्ट से देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट का एनालिसिस करो कि क्या क्या नहीं आता और क्या मुझे और प्रैक्टिस करना है। वो सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए करो। और केमिस्ट्री के लिए मैंने तो जो हमारे क्लास के सर है ऑफलाइन, उसको उनको ही फॉलो करता हूँ। और सोविन सर के मैं लेक्चर देखता हूँ। सोविन सर भी अच्छे कंसेप्ट ले लेते हैं। सोविन सर के मैंने अभी तक मेरी केमिस्ट्री के 8 चैप्टर हो चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मेरा खत्म हो चुका है और ऑर्गेनिक के एक चैप्टर हो चुका है और इनऑर्गेनिक का भी एक चैप्टर हो चुका है। इससे मेरे पूरे मिलाकर 6 और 8 चैप्टर हो चुके हैं। 8 चैप्टर में से मेरे 6 चैप्टर की PYQ और जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। अब मैं जो बाकी के 2 बचे चैप्टर है उनका प्रैक्टिस करने वाला हूँ।